Good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel, Bikram Math Academy. Today we will start question number 2 of exercise 4.1, chapter number 4, quadratic equation. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बोलते हैं ये सिचुएशन जो आपके पास है 3-4 पार्ट्स हैं ये. बोलते हैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करो. जैसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्म इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. इस फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है. लेकिन यहाँ से आगे भी क्वेश्चन आता है कि लेंथ और ब्रेड्थ भी, जिस क्वेश्चन है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है. तो पहला ही पार्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर है. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स में है ये. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. मतलब लेंथ जो है, प्लॉट की लेंथ जो है ब्रेड्थ के डबल में प्लस 1 मीटर ज़्यादा है. ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट. हमने क्या निकाला? लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट फाइंड करनी है. जैसे आपके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये मान लो ब्रेड्थ इसकी x मानते हैं, तो लेंथ कितनी आएगी? इसका डबल है और प्लस 1 मीटर ज़्यादा है, 2x प्लस 1 मीटर. यही बोला, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. ब्रेड्थ के डबल में प्लस 1 मीटर ज़्यादा इसकी लेंथ है. तो हमने क्या निकालना है? वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट. तो मैं ले रहा हूँ लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट भी, रेक्टेंगुलर प्लॉट या सीधा प्लॉट लिख लो. लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट भी x एंड इट्स लेंथ भी, लेंथ लेते हम 2x प्लस 1 मानते हम इसकी लेंथ. तो एरिया ऑफ प्लॉट आपके पास गिवन है. एरिया ऑफ प्लॉट आपके पास है 528 मीटर का स्क्वायर. तो पहले हम 528, एरिया प्लॉट क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 528. तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ आपके पास कितनी है? 2x प्लस 1 और ब्रेड्थ कितनी है? x इज इक्वल टू 528. ये आपके पास है कि 2x इंटू एक्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, x इज इक्वल टू 528. ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, इसको ट्रांसपोज करो माइनस 528 इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन यही तक है, रिप्रेजेंट करना था इन सिचुएशन को. ठीक है, तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यहाँ से आगे जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, तो हमें यहाँ से आगे इसके रूट्स भी निकालने पड़ते हैं, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी निकालनी पड़ती है. तो नेक्स्ट पेज पे करेंगे. नाउ इक्वेशन हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0. तो चाहे तो आप यहाँ से आगे मिडल टर्म सेपरेट करो यहाँ क्वाड्रेटिक फार्म. तो मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्म से कराऊंगा, क्योंकि देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1056 बनेगा ये. तो इसके फैक्टर करना थोड़ा मुश्किल होते हैं, अगर हालांकि बनते हैं 65 प्लस समथिंग करना पड़ेगा, निकल जाएगा ये. लेकिन यहाँ पे मैं एक न्यू मेथड जो मैंने अभी भी करवाया है क्वाड्रेटिक फार्म, तो मैं यहाँ पे वही करूँगा. यूजिंग, पेन नहीं ख़त्म हुआ, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें. क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है क्या? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपान 2a. अगर आप यहाँ पे बता दो तो हेयर a की जगह क्या है? a मीन्स x का कोफिशिएंट 2 है, b की जगह क्या है? x का कोफिशिएंट 1 है, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म माइनस 528. तो जब आप इसको करोगे आपके पास आ जाएगा x, ये वैल्यू सारी इस फार्मूले में डाल दो. x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी की जगह 1 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2
इंटू सी की जगह -528 अपान 2 इंटू ए की जगह 2। तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 आता है। देखो माइनस माइनस बनेगा प्लस, 4 2 ज़ार 8 इंटू 528 अपान 2 2 ज़ार 4। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 8 8 ज़ार 64 कैरी 6 8 टू ज़ार 16 16 प्लस 2 22 8 5 ज़ार 40 40 प्लस 2 42 होल अपान क्या आएगा 4। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये बनेगा 4 2 2 5 अपान 4 दिया जाएगा। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, देखो ये किसका रूट है, ये 4 4 2 2 5 किसका रूट है, ये 5 आ जाएगा 25 और 6 6 36 65 का आता है, ये किसका 65। इसके ऊपर मैं एक ट्रिक समझा दूंगा, ये रूट निकालने की ट्रिक है एक। तो 65 अपान एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा मैं, अपान 4। तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल, देखो दो वैल्यूज आ गई, एक यहाँ पे अलग अलग करो -1 प्लस वाली करो 65 अपान 4। एक माइनस वाला टर्म, यहाँ पे दो केसेस हैं, -1 माइनस 65 और होल अपान क्या है 4। यह आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस 65, ये 64 अपान 4 और यह आ जाएगा -65 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस चीज़ें प्लस होगी, 65 प्लस 1 66 अपान 4। तो इसको कट करो, x इज इक्वल टू 4 1 ज़ार 4 4 16 ज़ार 64 16 और यहाँ से कितना आएगा, ये बनेगा -33 अपान 2। x है क्या, x आपके पास लेंथ है, तो लेंथ देखो नेगेटिव आ रही है, तो लेंथ कभी किसी चीज़ की नेगेटिव नहीं होती, लेंथ के नॉट बी नेगेटिव। तो x इज इक्वल 16 और x इज इक्वल टू -33 अपान 2 निकला था, ये वैल्यूज x की। तो x इज इक्वल टू -33 अपान 2 इज रिजेक्टेड, इसको आप रिजेक्ट कर लो, बिकॉज लेंथ के नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि लेंथ किसी भी चीज़ की कभी नेगेटिव नहीं आती है, बिकॉज लेंथ के नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं आती। देयरफॉर x की वैल्यू आपके पास आ गई 16। तो यूनिट मीटर क्या था, मीटर था, ये इन मीटर में बोला था। देयरफॉर ब्रेड्थ आपके पास थी, ब्रेड्थ को मैंने x लिया था और लेंथ थी, ब्रेड्थ को मैंने x लिया था और लेंथ की क्या थी 2x + 1। देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू 16 मीटर और लेंथ कितनी आई, लेंथ क्या थी 2x + 1, 2x की जगह डाल दो 16 + 1, ये बनेगा 16 2 ज़ार 32 + 1, ये आ जाएगा 33 मीटर। तो लेंथ कितनी आ गई 33 मीटर। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। बोलता है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका प्रोडक्ट आपके पास कितना था 306 आता, और वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमने क्या निकालें, वो इंटीजर्स निकालें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार वाले नंबर, अगर एक नंबर आपके पास मान लो 12 है तो दूसरा कितना आएगा 13, इन्हीं को नंबर को बोलते हैं कंसेक्यूटिव। अगर एक नंबर आपके पास 2 है, दूसरा कितना आएगा 3, तो लगातार नंबर्स को ही हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो मैं लेट कर रहा हूँ, लेट द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी x एंड x + 1, यही होगा x एंड x + 1। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव मान लो आपके पास एक नंबर x है, दूसरा कितना आएगा x + 1 आएगा, अगर ये 12 है, ये 12 + 1 13 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 306, प्रोडक्ट पूछा है। तो एक नंबर x है, x की मल्टीप्लिकेशन
एक्स प्लस वन के साथ इज इक्वल टू 306। यही क्वेश्चन था। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर भी 306 है ही। आप इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू वन एक्स, इसको आप इज इक्वल टू लिख लो पहले 306। यह आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, इसको ट्रांसपोज करो, यह आ जाएगा माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, इट इज़ अ क्वाड्रिक फॉर्म। इट इज़, क्वेश्चन यही तक रिप्रेजेंट करना था क्वाड्रिक फॉर्म में। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमने वो पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर अगर फाइंड करें तो हमें क्या क्या निकालने पड़े, इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लगा रहा हूँ कंप्लीट द स्क्वायर मेथड में, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ भी मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल अपान 2a। अगर आप कंपेयर करो हेयर, ए की जगह क्या है, ए मीन्स एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1, जिसके पीछे कुछ नहीं उसके पीछे 1 होता है, और बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, ये सी क्या है, सी माइनस 306 है। तो नेक्स्ट पेज पे करेंगे हम। तो ये सारी वैल्यूज़ आप इस फार्मूले में डाल दो, ये बनेगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की जगह डाल दो 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी की जगह 1 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 इंटू सी की जगह माइनस 306 और होल अपान 2 इंटू ए की जगह 1। तो आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वेयर 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा 4 इंटू 306 अपान 2 1 जार 2। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 6 जार 24, 4 3 जार 12 अपान 2। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 2 2 5 अपान 2। यह आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 2 2 5 किसका रूट है, 1 2 2 5 5 आ जाएगा। ये किसका स्क्वायर में लाई करता है, 3 का स्क्वायर, 3 3 9 4 4 16 35 का स्क्वायर है। ये किसका है, 35। आप चेक कर लेना, 35 इंटू 35 आप निकाल देना, ये इतना ही आता है 2 1 2 2 5 आता है अपान 2। 35 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये बनेगा आपके पास 35 अपान 2। तो अब हम यहाँ से आगे इसको सेपरेट करेंगे। यह आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस वाला टर्म लिखेंगे पहले 35 अपान 2, फिर माइनस वाला टर्म लिखेंगे -1 माइनस 35 अपान 2। देखो ये वाला जो है, यहाँ पे दो केसेस हैं, ये प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी है। तो हमने प्लस वाला लिखा पहले, फिर बाद में माइनस वाला। तो आपके पास आ जाएगा ये x इज इक्वल टू 35 में से 1 निकाल दो, 34 अपान 2, यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 35 प्लस 1 36 अपान 2। x इज इक्वल टू 34 अपान 2 किससे आता है, 17 से आएगा। ये जाएगा -18। तो x आपके पास क्या था, अगर आप क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में क्या था, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव होना चाहिए था, नंबर जो निकलते वो पॉजिटिव होने चाहिए थे। आपके पास क्या है, ये आपके पास नेगेटिव आ रहा है। तो x इज इक्वल टू -18 इज रिजेक्टेड बिकॉज गिवन नंबर्स इज पॉजिटिव, गिवन नंबर वो पॉजिटिव थे, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई, 17। हैंस फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या आ गया, हैंस यहाँ हैंस कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी, पहला नंबर था x की जगह 17, दूसरा क्या था x प्लस 17, x प्लस 1 था, 17 प्लस 1 18 आ गया।
ठीक है, ये निकला हैंस द प्रूफ, या हैंस द प्रूफ आंसर कर लो सोल्यूशन। ठीक है, तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share the video. Thank you.